नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि हम कैसे एवरेज एटॉमिक मास को निकालते हैं। शायद आपको याद होगा, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है उसको निकालने का मैंने एक आपको टाइप का क्वेश्चन बताया था। चलिए एक क्वेश्चन में लेके आपको पूरी बात बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 100% है आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ, वो भी आप समझ लीजिए कि हम सभी लोग इसके पिछले वाले जो भी क्लासेस हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं, एकदम स्टार्टिंग से मैंने क्लास स्टार्ट किया है, उसमें अगर आपको याद होगा तो हमने एक एक टाइप के ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं। हमारा जो चैप्टर है सभी को पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम मेरा क्या है? मूल कॉन्सेप्ट। कौन सा चैप्टर है? मूल कॉन्सेप्ट। आप सभी लोग इसके पिछली वाली क्लास में पढ़े होंगे एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम सभी लोग शॉर्टकट में AAM कहते हैं। क्या कहते हैं? AAM कहते हैं। बात समझ में? मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको परसेंटेज देगा, आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि एवरेज एटॉमिक मास देगा और आपसे परसेंटेज पूछ लेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप एक बात ध्यान में रखेंगे और एक ट्रिक को अपनाएंगे। जब कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो समझना, जो भी परसेंटेज दिया जाएगा वो 100% होना चाहिए। यहाँ पर जो परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर भी 100 आना चाहिए। अगर 100% दिया गया है और 100% आंसर आ रहा है तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास सही है। बात समझ में? इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करने का तरीका आपको सिखाया है। वो क्वेश्चन करने का तरीका जो भी था, एक मैं एग्जांपल लेके आपको पूरी बात मैं फिर से बता देता हूं। हमारे पास बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 का 10 होता है। और एक बोरॉन होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बोरॉन के क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, इसका जो परसेंटेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80%, इसका कितना होता है? 20% होता है। यहां पर देखो परसेंटेज आपको दिया गया है और आपसे पूछेगा कि आप एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो आप सिंपली क्या करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए क्या करना होता है? जो एटॉमिक मास दिया गया है वो उसका जो परसेंटेज है उसमें ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। ये एटॉमिक मास और परसेंटेज 20 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप इनको सॉल्व करिए तो ये 800 बाई 100 प्लस 200 बाई कितना हो जाएगा? देखिए 100। बात समझ में आई आपको? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 8 और ये 2 पॉइंट क्या आ गया? 2 आ गया। आप पूरा सॉल्व किए तो 10 पॉइंट कितना आया? 2। ये आपकी वैल्यू हो गई एवरेज एटॉमिक मास की। समझ आया आपको? अब आपको मैं बता रहा हूं, हमने आपसे कहा था कि एवरेज एटॉमिक मास की जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम से कम आएगी, मिनिमम से ज्यादा आएगी और मैक्सिमम से कम आएगी। एवरेज एटॉमिक मास हमेशा ध्यान देना, मिनिमम से क्या होगी? ज्यादा, और मैक्सिमम से क्या होगी बताइए? कम। मिनिमम क्या था? 10, मैक्सिमम क्या था? 11। 10 से ज्यादा आई है और 11 से क्या आई है? कम आई है। ये एक तरह का क्वेश्चन है। बात समझ में आई आपको? ये एक तरह का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा दे सकता था कि आप सभी लोगों से ऐसा कहता, बोरॉन 10
बोरॉन 11, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास वो है 10.2। मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर दे रहा हूं। 10 पॉइंट क्या है, 2 है। आपसे मैं पूछूंगा कि आप पहले वाले का परसेंटेज बताइए और आप दूसरे वाले का परसेंटेज बताइए। इनको करने का मैं आपको दो तरीका बता रहा हूं। पहले तरीके में आप सभी लोग ऐसा मानिए, सपोज कर लीजिए कि इसका परसेंटेज x है, तो मैंने आपसे कहा क्या कि दो चाहे जितना भी रहे सबका परसेंट मिला के 100 होना चाहिए। तो अगर x है तो इसका कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, x परसेंट हो जाएगा। अब अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है बोलिए। एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 10.2 है, इज इक्वल एटॉमिक मास 10 और हमने क्या परसेंट माना है, x, तो x बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस यहां 11 है, 100 माइनस क्या x, परसेंटेज में करना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। देखिए जो कट रहा है आप काट दीजिए, यहाँ 100 सेम है तो आप एक काम करिए, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1020 ये 10x आएगा प्लस 1100 आएगा माइनस 11x आएगा। आप एक काम करिए, इसमें आप देखो इसको इधर लेके आइए, तो 1020 माइनस 1100 इज इक्वल माइनस क्या हो जाएगा x। और अगर हम सभी लोग इसको देखें तो ये आपका 80 आ गया, तो ये माइनस x के इक्वल, तो x इज इक्वल कितना परसेंट हो गया, 80%। मुझे एक का पता चल गया तो अगले का मैं कर सकता हूं। अगर ये आपका 80% आया है तो 100%, ये आपका 100 माइनस x है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20। लगाने का ये एक तरीका है, नहीं तो मैं आपको एक अपना ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप सभी लोग प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा आप समझिएगा। अब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का जवाब आप ऐसे ही देंगे। आपको मैं बताऊं, वो ट्रिक मैं बताने चल रहा हूं, आप सभी लोग इसे नोट करेंगे। ये आप ऐसा कह सकते हैं मेरा ट्रिक है, मुकेश सर का ट्रिक है। इस ट्रिक में आप ध्यान देंगे, आप बोलेंगे क्या, जिसका परसेंटेज निकालना है। ध्यान सुनना, सबसे पहले तो आप सभी लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 100 से। आप देखिए डिवाइड के नीचे क्या करेंगे, जो भी आपके पास एलिमेंट दिए रहेंगे उनके एटॉमिक मास का आप डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसे मॉड में रखेंगे, कुल मिला के पॉजिटिव रहना चाहिए। अब ऊपर क्या करना होगा, ये भी मॉड में ही रहेगा। एवरेज एटॉमिक मास जो दिया गया वो लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे किससे, अब ध्यान देना किससे, इसी पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप A1 से माइनस करते हैं तो आपको परसेंट 2 मिलेगा, और अगर आप सभी लोग यहीं पर एवरेज एटॉमिक मास में A2 से माइनस करते हैं, A2 से घटाते हैं, सारी चीजें वैसे ही रहती हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, पहले का परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि अगर A1 घटाएंगे मतलब फर्स्ट घटाएंगे तो सेकंड का परसेंटेज आएगा, और सेकंड को घटाएंगे तो फर्स्ट का परसेंटेज आएगा। इस बात को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपने मन में गांठ बांध लीजिएगा। अब बिना गांठ बांधे कुछ होने वाला नहीं है, और हमारे साथ भी समय मिले तो गांठ बांधिए भाई, क्लास मेरी अटेंड करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए, ताकि हमारा जो ये क्लास लेना है वो सफल हो जाए और हम भी एकदम बूस्ट हो जाए। जैसे आप सब लोग मेरे लिए एंटीवायरस से कम नहीं है। आप जितना अच्छा हमारे यहाँ आएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग मेरे पास होगी, समझिए मेरे लिए उतना एंटीवायरस है, मेरी इम्यूनिटी पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आप सबके जुड़ने से ये मेरी बढ़ेगी। ये कोरोनिल से कुछ होने वाला नहीं है, आप ध्यान देना। ये इतना समझ आया, मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते, पहले का परसेंटेज निकालना चाहते, तो एवरेज हमारे पास है 10.2, दूसरे का मास रखते, तो दूसरे का मास कितना है बोलो, 11 है, इज डिवाइडेड बाई, एक देखिए 10 है और एक 11 है,
तो आप सभी अब मल्टीप्लाई क्या करना होगा 100। परसेंटेज जो फर्स्ट होगा अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास कहीं ना कहीं कितना मिल जाएगा, देखिए ये कितना है 10.2 है, ये 11 है, तो 0.8 आएगा, माइनस आएगा लेकिन मॉड लगाए पॉजिटिव लग जाएगा, बाई 1 बाई मल्टीप्लाई 100। देखो 80% आ गया कि नहीं आ गया। तो जो परसेंट 2 है अगर आप उसको देखेंगे तो 100 माइनस क्या आएगा 80, तो टोटल आप 20, क्योंकि सब 100 होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूं कि इस तरह का एवरेज एटॉमिक मास कोई भी दिया जाए बड़े आराम से कर लेंगे, या एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हुआ परसेंट देके या एवरेज एटॉमिक देके परसेंट कैलकुलेट करना हुआ आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, सभी लोग मॉलिक्यूल, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में भी हम सभी लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे मॉलिक्यूल क्या है, दूसरी बात मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फिर तीसरी बात एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। जैसे मैंने पढ़ा था एटम क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, बिल्कुल वैसे ही आप सभी लोग सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे मॉलिक्यूल क्या है। देखिए मॉलिक्यूल का मतलब मैं इतना बता दूं, हमारे पास जो एटम था ना, वो एटम बहुत ही ज्यादा क्या था, अनस्टेबल था। और इस दुनिया में कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल में लाने का प्रयास करेगी, और स्टेबल में लाने का केवल 2 तरीका होता है। एक, या तो उसका ब्रेकअप हो जाए, अब ब्रेकअप वाली बात तो समझ में आ ही रही होगी, समय समय की बात है, वो समय भी था जब ये नहीं हुआ, और आज के टाइम पे हर किसी का हो रहा है। एक ट्रेंड चल चुका है ज्वाइन एंड ब्रेकिंग। तो एक ब्रेकअप वो जरिया रहेगा जिससे उसको खुशी मिलेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी मिलेगी, और एक क्या होगा, ज्वाइनिंग कह सकते हैं या कंबाइनिंग कह सकते हैं, ये जरिया रहेगा उसको स्टेबल में आने का। अब यहाँ पर एटम क्या अपनाता है ये देखने वाले की बात है। एटम आपका क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, कभी आपने सोचा है? वो अनस्टेबल इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। इसका छोटापन होना ही अनस्टेबिलिटी का राज है। अब बताइए ये सबसे ज्यादा क्या है, छोटा है। तो हम सभी लोग अगर सोचें, थोड़ा सा आप माइंड लगाइए कि एटम स्टेबल होना चाहता है, दोनों रास्तों से गुजार दीजिए, देखिए किस में होता है। जब आप एटम को तोड़ दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, और छोटा होना ही अनस्टेबिलिटी का रीजन है। अगर आप यहां पर इसको तोड़ देते हैं तो इसकी जो अनस्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ये देखो, हम तो परेशानी दूर करना चाहते थे, आई परेशानी मोल ले लिए, तो ऐसा नहीं करना है। सेकंड वाले को देखिए, ज्वाइन कर लें तो क्या होगा, तो जब ज्वाइन कर लेंगे तो साइज बढ़ेगी ना। अरे हमसे कोई जुड़ेगा तो मेरा एरिया, मेरा साइज, मेरी पावर सब बढ़ जाएगी ना। तो अब ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो कुल मिला के आप समझिएगा कि एटम अपने आप को स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए वो एटम से क्या करता है, जुड़ता है। अब यहां पर जब जुड़ेगा तो आप सभी लोग ये बोलेंगे एटम, एटम जब आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो जो भी स्पीशीज बनता है हम सभी लोग उसी को क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल 2 तरह से हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल आपका ऐसा हो सकता है जिसमें सेम टाइप के एटम जुड़े, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम सभी लोग केमिस्ट्री में बोलेंगे एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े H2 बनाए, नाइट्रोजन एटम जुड़े N2 बनाए, तो ये आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल तो हुआ ही है, ये पहले मॉलिक्यूल है। बात समझ में है? और मॉलिक्यूल के बाद इसका एक नाम और पड़ सकता है, भाई ये मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो एटम ने अपनी कुर्बानी दिया है वो सब एक ही फैमिली के मेंबर थे, सब एक ही जैसे थे। तो हम सभी लोग क्या करेंगे,
ऐसे मॉलिक्यूल को एक प्यारा सा नाम देंगे, कुर्बानी जायज जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, चिंता मत, नाम मिलेगा और उसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। बात समझ में? आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज एलिमेंट, तो आप बोलेंगे एलिमेंट इज अ मॉलिक्यूल इन विच सेम टाइप ऑफ एटम आर कंबाइंड। बात समझ आ गया? अच्छा, अगर वहीं डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइंड होते तो क्या होता? तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को कंपाउंड बोलते हैं। यहां बोल सकते हैं सेम एटम कंबाइन। एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक लड़का गजब का दिमाग लगा, मैं एटम बोल रहा हूं तो आइटम बोल रहा है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ऐसा मत सोचा करिए, डिफरेंट एटम अगर कंबाइंड होंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा और सेम कंबाइन होगा तो एलिमेंट बनेगा। जैसे अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो पानी बन गया, पानी बन गया ना। अब इसी पानी पर मैं एक आपको जोक सुनाता हूं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, केमिस्ट्री का टीचर था, वो अपने स्टूडेंट से पूछा पानी का फॉर्मूला बताओ। पानी का क्या बताइए? फॉर्मूला। तो उसका स्टूडेंट जवाब क्या दे रहा है? H2O, NaCl, KOH, K2SO4, NH4OH। तो टीचर ये देख के बड़ा हैरान हो गया कि मैं इससे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वाटर का फॉर्मूला बताओ, ये बता क्या रहा है। कहा रे तुम बता, ये बता क्या रहे हो, ये गलत है। ये उससे पूछा गया वाटर का फॉर्मूला बताओ, ये इतना बता दिया। कहा ये क्यों बता रहे हो तुम? कहे नाले का पानी है। तो आप सभी लोग ऐसी पढ़ाई मत करिएगा। आप जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, वहां उसको जानकारी नहीं थी, मैं फिर से सुना दे रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। केमिस्ट्री का टीचर अपने स्टूडेंट से यही पूछता है कि वाटर का फॉर्मूला बताओ, तो उसका स्टूडेंट बड़ा स्मार्ट था, वो इतना बड़ा फॉर्मूला बता दिया। कहा ये क्या है? क्या ये नाली का पानी है। नाली का क्या है? पानी है। तो ऐसे आप मत पढ़िए, ठीक है। तो अब आप बताओ, जो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, अगर हम H2O मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। पहले तो मॉलिक्यूल है, लेकिन अगली बार क्या हम नाम दे सकते हैं? कंपाउंड। ये पूरी बात समझ में आ गई? आपको केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं कि आप सभी लोग एलिमेंट और कंपाउंड के चक्कर में मत पड़िए। बस ये जानते रहिए एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये आप जानते रहिए। लेकिन आप पूरी केमिस्ट्री में जब कभी भी आपको बोलने का समय मिले और कहीं पे पढ़ाने का समय मिले या किसी को बताने का समय मिले या खुद को समझने का समय मिले, तो केमिस्ट्री ई का है। केमिस्ट्री को समझने का एकमात्र उपाय है कि आप सभी लोग केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स वर्ड को बोलेंगे। मॉलिक्यूल वर्ड बोल करना आप कई चीजों से बच सकते हैं। पता लगा वो एलिमेंट है, आप कंपाउंड बोल दिए, कंपाउंड है तो एलिमेंट हो। आप बहुत ज्यादा सस्पेंस में रहेंगे, यार एलिमेंट बोलूं कि कंपाउंड बोलूं। अरे छोड़ो इन सबको, मॉलिक्यूल बोलो। बात समझ में? ऐसे पढ़िए आप। तो ठीक है, ये हम सभी लोग मॉलिक्यूल के बारे में समझ चुके हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, आपने 9th में सुना होगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आता था। तो घबराइएगा मत, अच्छी तरीके से समझिएगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं बता देता हूं। और सभी लोग, बहुत ही ये इजी टॉपिक है, आप अच्छी तरीके से समझेंगे। ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात है, जब एटम आपस में कंबाइंड हुए मॉलिक्यूल बना, तो जरा सोचो यार कि अगर एटॉमिक मास कंबाइंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास बनेगा। तो मॉलिक्यूलर मास का आप सिंपल सा एक फॉर्मूला बताइए, सिग्मा ऑफ या सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सम जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे आपसे मैं पूछूं, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, NH3 है, CH4 है, NH2CO NH2 है, या
C2H6 है या C12H22O11 है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब आपसे कह रहा हूं कि ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है, आप इसका क्या बताइए, मॉलिक्यूलर मास बताइए। बहुत से लोग मुझे पता है कि कर लेंगे, लेकिन फिर भी जानते रहिएगा कैसे करना है। हाइड्रोजन में देखो एक H का तो एटॉमिक मास कितना होता है, एक होता है ना, तो 2 H है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2। नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक नाइट्रोजन एटम का क्या होता है, 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28। अरे टेबल तो आता है, 14 2 जा 28। N का 14 हुआ, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का क्या हुआ, 3, तो टोटल 14 3 क्या हो जाएगा, 17। कार्बन का एक का 12 होता है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16। यहां देखो नाइट्रोजन का, अब ऐसा लिखना 14 2 12 16 14 2, टोटल जब आप जोड़ लेंगे ना 12, ये लगभग आपका कहीं न कहीं आ जाएगा 16 60 आएगा। लो क्या आएगा, 60। तो जैसे मैंने ये किया वैसे आप इसका भी कर लीजिएगा। और जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप सभी लोग उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सभी लोग उसका एक नाम दे देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जिसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे GMM। आप शॉर्टकट में चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप बहुत अच्छे से सारी बातों को समझ लेंगे। इतना आया समझ में। अब आप एक छोटी सी हेडिंग नेक्स्ट डालिएगा। अब मोलर मास कैसे निकालना है आप निकालिए, अब खूब निकालिए। समय तो भगवान इस टाइम पे छप्पर फाड़ के दे दिए हैं। लो ये लॉकडाउन, बताएं क्या बताएं, कैसे कहें बिना तेरे जिंदगी में क्या होगा। ये गाना सुने हैं ना, गा के सुनाए क्या। चलिए ठीक है। अब आप सभी लोगों को जो मैं बताने वाला हूं आप उसे अच्छी तरीके से देखिएगा। हेडिंग डालिए सभी लोग, मॉलिक्यूलरिटी। क्या हेडिंग डालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। सभी लोग हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है, सिंपल सा एक मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूं, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे आप देखिए H2 है, N2 है, S8 है, P4 है, CH4 है, NH3 है, C2H6 है। अरे बहुत मॉलिक्यूल हो सकता है। अब आप देखिए ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितना है। जैसे हाइड्रोजन में 2 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 4, 1 4 5। ये कौन गिनती है, 1 4 5। नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, तो टोटल कितना 4, 2 6 8। मॉलिक्यूलरिटी आप समझे कैसे निकाला जाएगा। तो अब तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं चोर कितना बाजुए कातिल में है। K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस 24 H2O। आई पूरा गांव है का। आप सभी लोग सुनिए, इसमें आप बस इतना बता दीजिए कितना एटम है, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। ये होमवर्क है। अरे बड़ा है तो होमवर्क दे दिए, ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ पे बस गिनती तो करनी है, नहीं बता देता हूँ। 2 1 4 2 3 3 चौके 12, 24 दूनी 48, 24 एक्के 24। जोड़ो जरा, 2 1 3 4 7 2 9 9 3 12 12 24 24 48 7 2 टोटल कितना आया 96। तो ऐसे एक हमारे पास है FeSO4
NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, इसका आप करके लेंगे। बात समझ में? तो ये आपको मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूलरिटी। अब आपका क्वेश्चन, अब आप हेडिंग डालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल लेंगे, इसका भी यूज आगे मिलेगा, आप चिंता मत करिए। आप हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या हेडिंग डालेंगे? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अरे वाह, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ, कुछ लोग अभी इस टाइम पे होंगे ना, उनके लिए समझिए धरती पर आ ही गए पता नहीं कैसे। अब आपको हम जो बता रहे हैं उसे आप समझिएगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, आप सभी लोग कुछ भी करिए, कहीं पर भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन जब भी कुछ करिए तो मन से, दिल से और अच्छा काम करिए, ठीक है? पढ़ाई आप करें तो ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा किताबें लेके बैठे रहें। आप 24 घंटे किताब लेके बैठ तो जाएंगे, ठीक है, अगला तो आदमी देख के पगला जाएगा ये कितना पढ़ता है। अब उस समय बताएगा, रिजल्ट बताएगा आप कितना पढ़ते थे। बहुत से लोग होते हैं दिखावे में, आजकल दुनिया इतनी चल रही है कि आप बस इतना समझिए, हकीकत का तो पता ही नहीं है। ऐसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बार प्रोटॉन ने जो है, प्रोटॉन जानते हैं ना, प्रोटॉन, एक टीचर ने कहा कि अच्छा प्रोटॉन तुम ये बताओ, अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को कोई शिक्षा देनी हो तो क्या बताओगे? जरा ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को ये शिक्षा देता है कि अच्छा तू ये बात बता, तू कितना निगेटिव है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप बात को, मेरी लाइन को पकड़िए। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को ये कहता है, ये सीख देता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तू एक बात बता, तू यार कितना निगेटिव है, कभी पॉजिटिव तो हो जा। तो आप सभी लोग इलेक्ट्रॉन जैसा मत होइएगा, बात समझेंगे नहीं? पॉजिटिव रहिए, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्लास अटेंड करिए, और आप सभी लोगों का भविष्य बनाना ये आपके ही हाथ में है। क्योंकि आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है भाई, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इन होल वर्ल्ड। आप याद रखेंगे, अपने आप से कोई भी स्टडी करोगे, चाहे वो खेल के फील्ड में होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में कर लीजिए, किसी भी फील्ड में कह रहा हूं, वो आपका गजब का एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा काम है आपको ऐसे उंगली पकड़ के चलाना, आपका काम है चलना। आप चलेंगे तो बढ़ेंगे आगे, और फिर मैं बोलूँगा आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए ठीक है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल को कैसे क्लासिफाइड किया गया, तो ये कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। अभी आप जो पढ़े हैं, देयर आर मैनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। पहला हेडिंग डालें आप, मोनो। अरे वाह, अरे अब जैसे आजकल देखो राहुल नाम है, अमित नाम है, अनिल नाम है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है। तो वैसे मोनो भी नाम होता है केमिस्ट्री में, जिसका मतलब एक होता है, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब यहां पर आपको एक आजादी मैं दे ही दूंगा। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब मॉलिक्यूलरिटी 1 मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा। अब लो, उस मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा, तो अब आप ये बताइए, एटम तो यहां जुड़ ही नहीं रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या हम कह सकते हैं? तो यहाँ इस केस में बोला गया कि आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीसीज है, और यहाँ पर जो अकेला एटम जो मैं एग्जांपल दूंगा वो भी स्टेबल है, आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, हीलियम आप सुने होंगे, इनर्ट गैस, आप इनर्ट गैस सुने होंगे ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन के बारे में तो मैं बहुत बार बता दिया, लोफर एलिमेंट है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का है। सेकंड आप देखेंगे क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेडिंग डालिएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है बोलो? जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो? 2 हो। इनमें से जैसे हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, O2 होगा, Cl2 होगा, Br2 होगा, अरे वाह, I2, आपको समझ आ रहा है? ये ऐसा भी तो हो सकता है CO हो, CO कमिश्नर ऑफिसर नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजर होती है और कमिश्नरों कम नहीं होते हैं। अरे कमिश्नर भाई रिस्पेक्टिव एक पद है, CO है, ठीक है। ऐसे ही आप सभी लोग आगे भी बोल सकते हैं। हमारे सबके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको आप लिख दूं। HCl जानते हैं, HF जानते हैं, HBr जानते हैं, HI जानते हैं, ऐ सब जानते ही हो तुम। तो ये देखो सभी के पास देखोगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। पर आप स्टार्टिंग में देखिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है और लास्ट में भी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। पर इन दोनों में अंतर क्या मिलेगा? इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सेम एटम लगे हैं और वहां अलग अलग हैं, इसलिए इसे बोला जाएगा होमोजीनियस एटॉमिक मॉलिक्यूल। घबराइएगा मत। होमोजीनियस मतलब सेम बिहेवियर, सेम नेचर। मेरा आप देख लो एकदम बैठेगा, सेट आएगा। आप सबके लिए एकदम सेम नेचर है। आप चाहे कैसे भी बच्चे रहें, बस पढ़ाई करिए, ये मेरी कोशिश है। आप बस पढ़ते रहिए, बस मेरी जान लीजिए उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है। और इनको हम सभी लोग क्या नाम दे सकते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा हाँ, एक बात है, होमो एटॉमिक भी कह सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बात मेरी समझ आई? तो इस तरह से कुछ नाम है। तो ऐसे जैसे मैं डाई के बारे में बात किया, वैसे ट्राई भी तो हो सकता है भाई, वैसे ट्राई भी हो सकता है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई का मतलब क्या होगा बोलो जरा? तीसरा में ट्राई आ रहा है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? आपने H2O सुना है भाई? सुने हैं? H2S सुने हैं? सब तो सुने ही हैं, क्या बचे हैं? O3 भी सुने होंगे। चलिए ठीक है, डायरेक्ट बता दूं, ये आपका और ये अलग अलग दिख रहा है ना, ये आपका हो जाएगा होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले ना, तो यहीं पे एक नाम दे दिए हेट्रो डाई एटॉमिक, सॉरी होमो डाई एटॉमिक, ऐसा नाम दीजिए, ज्यादा बेटर है। होमोजीनियस डाई एटॉमिक, क्या बात है यार, गले माज। इसे क्या बोलेंगे? होमो डाई नहीं है, ये तो ट्राई है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे कहें? फिर वही गाना, क्या बताएं, आज मुझे पता ही नहीं क्या, यही गाना एक याद आ रहा है, बिना तेरे जिंदगी में क्या होगा। तो ये आपके पास हुआ। तो जैसे हम ये ट्राई की चर्चा की ना, वैसे टेट्रा की आप कर लीजिए। टेट्रा वाले में क्या हो जाएगा मैं बता दे रहा हूं। टेट्रा वाले में आप सभी लोगों को एग्जाम्पल खुद बनाना पड़ेगा। वहां पे टेट्रा में क्या होगा, जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 4 होगी। ऐसे आप पेंटा हेक्सा सब बनाते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या होगी? 4 होगी। और इस सिचुएशन में होमो का एग्जाम्पल P4 है और हेट्रो का एग्जाम्पल जैसे NH3 है, PH3 है। बात समझ आया? इसमें में भी आप देखो CO2 हुआ, SO2 हुआ, ये सब क्या है? ट्राई ही तो हुए हैं। तो ये आपके पास क्या है? टेट्रा है। ये होमोजीनियस वाला है और ये हेट्रोजीनियस वाला है। फालतू का टाइम वेस्ट मत करिएगा। ऐसे टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऐसे नैनो वेनो बनता चला जाएगा, तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप सभी लोग फाइनल आज का जो है वो आप हेडिंग डालेंगे। क्या चीज कि भाई हम सभी लोग मॉलिक्यूल पढ़े, मॉलिक्यूलर मास पढ़े, मॉलिक्यूलरिटी पढ़े। एक छोटी सी हेडिंग डालिए भाई, जिसे हम कहेंगे एवरेज मोलर मास। क्या नाम देंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। आपको मैं एक बात बता दूं, आप सभी लोग पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करिए। अच्छा, इनको क्या नाम दिया जाता है? AMM,
AMM। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास के लिए तो आप आइसोटोप की शरण में चले गए। क्या आइसोटोप के केस में हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता? मैंने वहां तो ये भी कह दिया जितने भी एटम है सबका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज वाला है। अब अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो यहां पर भी दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। परसेंटेज दे के AMM पूछे जाएंगे या फिर AMM दे के परसेंटेज पूछा जाएगा। पर यहां पर थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, नेक्स्ट टाइप का अगले। सीरियल वाला जैसे है, मेन सीन पे वो सब लोग एंड करते हैं, अब वो तो अपना प्रोग्राम करके चले गए हैं और घरों में क्या होता है गजब सोचते हैं। बताइए आज उसके साथ क्या होगा, अरे वो बाकी बचा ले, आपसे में लड़ कट के मर जाएंगे और रोज सब लोग शूटिंग करके खा पी के मस्त हैं जो है। ये बहुत जान लीजिए, कम्युनिकेशन सिस्टम आपके लिए बहुत जरूरी है, टेलीविजन सिस्टम बहुत जरूरी है, पर इसका दुरुपयोग इतना ज्यादा है कि लोग पता ही नहीं क्या किस्मत फूटी है किस टाइम 2020 में जो है देखना पड़ रहा है। जैसे देख रहे हैं ना आजकल तो एक दिख रिया चक्रवर्ती है, कहां से निकली का की का नहीं की, पूरा न्यूज रिपोर्टर हुआ उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता चल, उसको ये बताने घर में किसके भोजन है क्या है, कोई खाया पिए नहीं खाया पिया, मर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इनसे थोड़ी मतलब है। रिया चक्रवर्ती के पीछे कहाँ गई, किससे मिली, क्या कर रही है, ये पूरी नॉलेज रखनी है उनको। और सुबह से लेके शाम तक रिया चक्रवर्ती यहाँ उतरी, रिया चक्रवर्ती वहां उतरी। अरे ऐसे न्यूज रिपोर्टर को तो ऐसे सामने क्या बताऊं, लॉकडाउन है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, बस बुलवाओ मत। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन, मैं आपको एक दे देता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे या इसकी जरूरत क्यों हुई पहले मैं वो बता देता हूं। जैसे आपने एवरेज एटॉमिक मास के लिए कहा कि आइसोटोप में ऐसा प्रॉब्लम आया था, लेकिन एवरेज मोलर मास क्यों निकालना है हमको, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा ना 5 एलिमेंट से आपकी बॉडी बनी है जिसमें एक है एयर। आप एयर को जरा समझिएगा, ये एग्जाम्पल इतना बेहतर है कि आप सभी लोग वरुण देव को समझिएगा। एयर में क्या है कि अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो गैस है वो 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% मैक्सिमम जो गैसेस हैं, मेजरली जो गैसेस हैं ऑक्सीजन है। और यहां अगर हम नाइट्रोजन का जो मोलर मास है अगर हम उसको निकाले तो 28 होगा, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है अगर इसको निकाले तो 32 होगा। और अगर मैं आपसे एयर का पूछ लूं मोलर मास बताइए इसका क्या होगा, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अब समझ आ रहा है, क्योंकि एयर को बनाने वाले जो जो गैसें हैं, जिन जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उनका जो मोलर मास है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, एक से ज्यादा है। और जहां भी बात एक से ज्यादा आती है तो वहां पे एक ही लोग शरण में जाते हैं, क्या एक ही लोग हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो है एवरेज। इसीलिए भाई हम सभी लोग क्या करेंगे, अब इसका मोलर मास हम नहीं बताएंगे, अब हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो सारी कहानी मैं आपको बताने चल रहा हूं। निकालने का एक ही तरीका आप अपनाइएगा जो आप जानते हैं। आप बताइए, मोल का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ये 9 से पढ़ते आ रहे हैं। गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को इधर लेके चले आइए, मोलर मास इज इक्वल क्या हो जाएगा, गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोल। बस आपको क्या करना है, अगर आप सभी लोगों को मोलर मास को एवरेज मोलर मास में निकालना है तो ये फॉर्मूला अपनाइएगा और इसी पर सारी प्रॉब्लम्स आपके दूर होगी। पहले टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एवरेज मोलर मास इज इक्वल हो जाएगा, आप सिग्मा लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, सिग्मा। सिग्मा नाम भी होता है, लड़कियों का नाम होता है, बहुत प्यारा सा नाम है। फिजिक्स में भी सिग्मा है, केमिस्ट्री में भी सिग्मा है, मैथ में भी सिग्मा है, पृथ्वी पर भी सिग्मा है। जीवन भी आजकल सिग्मा की तरह हो गया है। सिग्मा जानते हो, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। और आजकल हम भी आपसे क्या कह रहे हैं कि आप मेरे लिए क्या हैं, सिग्मा की तरफ हैं।
आप जोड़िए एक दूसरे को, जुड़ते जाइए, हमारे लिए फायदा ही होगा, आपका भी फायदा होगा। मैं स्वार्थी हूँ ये मानता हूँ, लेकिन आपके लिए स्वार्थी हूँ ये मुझे गर्व है, ये बात याद रखिएगा। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ये आपके पास एवरेज मोलर मास के लिए क्या सिग्मा कर दिए, फॉर्मूला वही रहने दीजिए, गिवन मास इज डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन जैसे अगर मैं कह दूं इक्वल मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको निकालना है एवरेज मोलर मास, यही बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इक्वल मास ऑफ क्या चीज, इक्वल मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है। अब सोच रहे हो कि दुइये गैस है, ऐसा नहीं है, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 50 लो, एवरेज सबका निकाल लोगे, आप चिंता मत करिएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए जो तरीका बता रहा हूं देखना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें दी जाए एक साइड आप हॉरिजॉन्टल में लिख डालिएगा, जितनी भी गैसें दी जाए, राइट। अब उनका आप देखो मास क्या कह रहा है, और हमको 2 ही चीज निकालनी है, एक मास निकालनी है और एक मोलर मास निकालना है। फॉर्मूले पे रखना, आंसर आ जाएगा। कह रहा है इक्वल मास, तो अगर मैं इसका W मान लूं तो इनका भी क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अरे वही वेट भाई, दोनों सेम है। मोलर मास कैसे निकलेगा आप मुझे ये बताइए। तो मोलर मास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 28, और ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो। अरे यार, मोलर मास आप देखो नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32, पर अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, मोल रहेगा, 1 मिनट, मोल रहेगा, ठीक है, मोल रहेगा, बता दे रहा हूं। तो ये आपके पास मोलर मास है, समझ रहे हैं ना। तो हमें एक डाटा की जरूरत पड़ेगी, किसकी, मोल की। तो मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये जो आया क्या आ गया, मोल आ गया। हमारा जो एवरेज मोलर मास है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी मास को जोड़ डालो, तो W2W जोड़ेंगे ना, और इनको जोड़ेंगे तो W/28 प्लस W क्या हो जाएगा 32। तो ये आप बताइए 2W और W/28 और W क्या हो जाएगा 32, W कॉमन होके कैंसल हो जाएगा, जो बचेगा आप देखो क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, यहाँ पर देखो 1/28 बचेगा, 1/32 बचेगा 2, और ये आप देखो 28 प्लस 32 इज डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई 32, 28 मल्टीप्लाई 32 इज डिवाइडेड बाई 28 प्लस 32। भाई इतना बड़ा बड़ा इसका मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, आप सब लोग करिएगा, समय है। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, जब आप करेंगे ना जो आंसर आएगा आप देखेंगे ना, वो आंसर 28 और 32 के बीच में ही आएगा, तभी सही है। क्योंकि मैंने बोला मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने जैसे इसको बताया है, मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं इसी पर क्या आप ज्यादा टाइम ही वेस्ट होगा, इससे अच्छा हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। आपको समझ में आए कैसे करना, आपको बस क्या करना है, मास कितना है वो निकाल लेना है, मोल कितना है वो निकाल लेना है, बस फॉर्मूले में रख देना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन ये कह देता कि इक्वल मोल ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या कहते, नाइट्रोजन, ए भैया जरा आप समझिएगा थोड़ा सा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आप बताइए इसका मास कितना है, तो मास तो हमको पता नहीं है ना, लेकिन मोल तो पता है, मोल कितना है इसका, इक्वल करे, ये भी n है तो ये भी n है। मोलर मास तो आप वैसे निकाल सकते हैं, इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं ही, अभी निकालना सिखाया हूं। ये 28 और ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मोलर मास निकल आया, मोल निकल आया, तो जरा एक बात बताइए W/m इज इक्वल n था,
तो W इज इक्वल मन हो जाएगा, mn हो जाएगा, ओमेन है फॉर्मूला, याद कर लीजिए ओमेन, ओमेन, समझे। तो अब आप बताइए वेट हमको निकालना है, तो वेट इसका कैसे निकलेगा, तो n मोल है, 28 ये है, तो 28n लिख देंगे और यहाँ 32n लिख देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं यार, याद करो इनको। हमको टोटल मास चाहिए, तो 32 में 28 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 2 10, 1 3 2 5 1 6, 60n आया। और यहाँ पर देखो टोटल मोल कितना है, वो 2n है। आप एक काम करिए, जो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है उसमें देखो गिवन मास टोटल 60n बाई टोटल मोल 2n, n से n कट गया, ये आपका 30 आ गया। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनका जो मोलर मास मिलेगा ना, हम उन्हीं मोलर मास का क्या कर लें, एवरेज निकाल लें। जैसे आप 28 था, जनरल एवरेज कैसे निकालते थे, आप सभी को जोड़ लीजिए और जितने स्टेप बने डिवाइड कर दीजिए, 30 आ गया, यही आंसर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस केस में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं इसके आगे की कहानी आपको, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बता ही देता हूँ क्यों आगे का रखता हूँ, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब जैसे अगर यहीं पे क्वेश्चन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप यहाँ पर, तो चलिए ठीक है, सेट बैठ गया तो आप कर लिए। चलिए एक काम करिए, अगर यहाँ एक गैस और इंक्लूड मैं कर दूं, हाइड्रोजन, तो आप इसका भी देख लीजिए क्या होगा, N2O2 H2, ये है मास निकालना है, हम इसका मोलर मास ले लेंगे और इनका मोल क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल सबका सेम है, इनका 28 32 2, तो ये हो जाएगा 28n 32n और 2n। अब थोड़ा समझना, यहाँ तो ऐसा हो गया था, टोटल जोड़िए क्या हो जाएगा बताइए, 2n 34n मतलब 62n हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 3n हो गया, और हमको एवरेज मोलर मास निकालना है, तो 62n बाई क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो ये टोटल देखो 62 बाई क्या आ गया, 3 आ गया, 3 दूनी 6, अरे यार 20.6 ऐसा कुछ आ रहा है। और ये वैल्यू आप देखिए मिनिमम से ज्यादा आना चाहिए, मिनिमम कितना है 2, और मैक्सिमम से क्या है, कम है। बात समझ में आ गई आपको, मिनिमम से ज्यादा है और मैक्सिमम से क्या है, कम है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको समझिए, समझ रहे हैं ना। आपको बस क्या करना है, टोटल मास निकालना है और टोटल मोल निकालना, और इसको निकालने के लिए आपको चाहे जो कर्म करना पड़े आप करिए। अब हम सारी गैसीय चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि आपको कुछ लॉजिकल बातें मुझे बतानी है। अगर यहीं पे CH4 रहे और H2 रहे तो क्या निकालते हैं आप बताइए, कैसे निकालते हैं। तो आप CH4 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, यहाँ बताइए मोल दोनों का सेम है भाई, सेम लिखिएगा। मोलर मास पहले देख लीजिए इनका क्या होगा, इसका 16 होगा और इसका 2 होगा। अब आप यहाँ पर मास बताइए कैसे निकलेंगे, तो मास के लिए क्या हो जाता है 16n और क्या हो जाएगा 2n, तो आप टोटल कितना हो गया 18n, और ये आपके पास क्या हो गया 2n। तो बताइए 18n बाई 2n, यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास आएगा, जो इक्वल किसके आएगा 9 के आएगा, जो किसके आएगा 9 के आएगा। आई बात समझ में आपको। इस तरह की सारी बातों को आप अच्छे से समझें, कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसको करें। हमने इक्वल मास का बताया, इक्वल मोल का बताया, ये सारी बात आपको बताया हूं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है, आप जरूरी थोड़ी है इक्वल मास इक्वल मोल का ही रहे। क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है, देखिए क्वेश्चन रह सकता है कि आप 2 मोल N2 है मिक्सचर में और 3 मोल क्या है O2 है, आप एवरेज निकालिए। तो कैसे, N2 है हमारे पास, O2 है, मोल हमको दिया गया है 2 है, ये 3 है, समझिए। मोलर मास अगर देखो तो 28 होगा और इसका कितना होगा 32 होगा। हमें मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए मोल को मोलर मास मल्टीप्लाई करते हैं, ये 56 हो जाएगा। ये आपका 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 इतना हो जाएगा।
ये टोटल मास आप जोड़ लीजिए, 6 6 12, 9 5 14, 1 15। अब बाई क्या करना है, टोटल मोल से 5 से डिवाइड करिए, 5 3 15, अरे यार, अब 5 चौके 20, तो 30.4 मिला। यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास निकल आएगा। मेरी बात आपको समझ में आई कैसे निकालना है? वो कुछ भी दे सकता है यार, आप घबराइए मत। जैसे मैंने 2 मोल 3 मोल दे दिया, वो कह सकता था ऐसा, प्यार से कह सकता था 2 ग्राम N2 3 ग्राम O2। तो हम कैसे निकालते इसको भी जरा देखिए। तो इसके लिए देखो, आप ये पूरा सेटअप तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद देखो क्या कह रहा है, मास कितना दे रहा है, ये 2 ग्राम है और ये 3 ग्राम है। और आप सभी लोग मोलर मास तो निकाल ही लिए हैं। मोलर मास होता है 28 और 32। तो आप बताइए मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास 3/32। अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/14, 1/14 बाई 3/32। ये टोटल आपका क्या आ गया, मोल आ गया। ये टोटल 2 3 5 क्या हो गया, मास आ गया। तो ये टोटल मास है और टोटल क्या है, मोल है। यही आपका इक्वल क्या होगा, एवरेज मोलर मास के। आपको समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं लास्ट में आपको एक सिग्निफिकेंट, एक फायदे वाली बात बता रहा हूं, उसे समझिएगा, वो बड़े काम की चीज है। जैसे अगर हम सभी लोग थोड़ा सा समझें, जो इसके पहले वाला केस था, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। आप सभी लोगों को अगर मैं ये कह दूं कि इक्वल मास ऑफ CH4 एंड O2, जरा समझना आप। और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, इक्वल मोल ऑफ CH4 एंड O2। दोनों केस में हमको कुछ बात समझानी है, आप उसको समझिए। CH4 है, O2 है, इक्वल मास कह रहा है, तो मास वाले हेडिंग में दोनों का मास सेम कर दीजिए, ठीक है। यहां बताइए मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना होगा बोलो, 16 और ये 32 होगा। समझ पाए आप, 16 और क्या होगा, 32 होगा। तो मोल आप कैसे निकालेंगे, मोल निकालेंगे W बाई कितना, 16, और W बाई क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमको दोनों मोल को जोड़ना है। जब आप दोनों मोल को जोड़ेंगे, इनको दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये तो W क्या हो जाएगा, 2W हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे कैसे देखो, अब आप सबसे बेहतर है कि आप W बाई 16 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ 1 और यहाँ 1/2, ये 3/2 हो गया। यानी कहने का मतलब 3W बाई 32, ये आपका आंसर आया। सही कह रहे हैं। तो आप कहते हैं टोटल मास बाई मोलर मास, मोल 32। तो ये मोल है और ये टोटल मास है, यही आपका एवरेज मोलर मास आएगा। W से W कटा, 32 ऊपर गया, तो ये आपका 64 आया बाई 3, और 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, ऐसे आता चला जाएगा, 20.13 ऐसा आएगा ना, यही आंसर आया है। ठीक है। अब आपको मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ये तो आप सोचेंगे कि इसके पहले तो यही बता रहे थे। अब आपको मैं एक लॉजिकल थिंकिंग सोच रहा हूं, आपके लिए सोच रहा हूं, बता रहा हूं। अगर आप इन दोनों का वैसे जनरल एवरेज निकालते हो तो क्या मिलता, 60 प्लस 32/2, ये 16 3 48, अरे यही तो होगा भैया 24, ये निकलता ना। तो आपने जब इन सब का मास सेम कर दिया, इक्वल मास के कैटेगरी में रखा, तो जो एवरेज मोलर मास आया वो 20.13 आया। तो वो 24 से क्या आया, कम आया ना। 24 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 24 से कम आने का मतलब क्या है, अगर हम इन्हीं के बीच में जनरल से जो हम लॉजिकल जो बात करने वाले वो ये करने वाले हैं कि अगर ऐसा है तो इनका जनरल मैंने क्या निकाल दिया, 24 आया। हमारा जो एवरेज मोलर मास आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 20.13 आ रहा है। इसका मतलब जनरल जो आप निकालते, वैसे जो नॉर्मल आप एवरेज निकालते, उससे ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है।
कम आने का मतलब क्या, 24 से कम कौन है, 20.13 है, ये तो ज्यादा है नहीं, तो इसका मतलब एवरेज मोलर मास इस साइड नहीं जाएगा, एवरेज मोलर मास हमेशा इस साइड जाएगा। ट्रिक आप समझिए, इसको जानिए कि अगर इक्वल मास का केस रहेगा तो एवरेज मोलर मास हमेशा कम वाले मास की तरफ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इस साइड क्या हो जाएगा, नियर लेस मोलर मास जो रहेगा उसकी तरफ एवरेज मोलर मास चला जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर से बोल रहा हूं, एवरेज मोलर मास आपको ये मिला हुआ है, इनका जनरल ही वैसे निकाल लेते तो ये मिला, तो ये इनसे क्या है, कम है। कम मतलब 24 से कम मतलब किसकी तरफ, 16 की तरफ। तो याद रखेंगे कि अगर इक्वल मास का केस आएगा तो जो एवरेज मोलर मास आएगा वो हमेशा किसकी तरफ जाएगा, लाइटर गैस की तरफ, हल्की चीज की तरफ, जिसका मोलर मास कम होगा उसकी तरफ जाएगा। और अगले वाले में जस्ट अपोजिट होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी तरफ जाएगा। आप इसको कर लेंगे क्वेश्चन और देख लेंगे, आपको मिलेगा। बात समझ में। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, इसको मैंने क्यों बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन में क्या किया समझना। पहली बात, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, सीधा एवरेज इनका जनरल निकालना, 24 आया। अगर इक्वल मास का केस है तो लेस की तरफ जाएगा, तो उस ऑप्शन में देखो 24 से कम वाला कौन है, वही टिक लगा दीजिए, सस्ते में हो जाएगा, अच्छा नंबर पा जाएंगे। तो आज के लिए भैया इतना ही क्लास रहेगी, तो धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे, ये बहुत बढ़िया बात है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात बताऊंगा।